दुनिया के किसी भी रास्ते पर जब आप चलेंगे तो भटकाने वाले लोग हर जगह मिलते हैं, जो आपको रास्ते से अलग हटाना चाहेंगे कि इस रास्ते से हट जाए। और आप ये मान के चलें भगवान ही उसको खड़ा करता है कि इसका परीक्षा लो। अगर ऐसे लोग नहीं हो, अगर रावण नहीं होता तो राम को कोई नहीं जानता। राम को लोग इसलिए जाने कि रावण था, नहीं तो उनको मौका ही नहीं मिलता, किसको मारते। ये प्रकृति का नियम है कि अगर सीधे दौड़ के कोई चाहे कि हम चले जाएं तो ये नहीं संभव है। रास्ते में कई लोग मिलेंगे, कई जगहों पे मिलेंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां भी मिलेंगे। अरे कितना पढ़ते हो यार, अब उसको ये मन में ये हो रहा है मैं तो पढ़ता नहीं, ये पढ़ रहा है तो आखिर इतना क्यों पढ़ रहा है। ये मनुष्य का स्वभाव है, किसी के अच्छाई को देख के उसके मन में तत्काल ये भाव पैदा होता है। जो कमजोर मानसिकता के लोग हुए, कमजोर मनोभूमि के लोग हुए तो उनकी बात में चल दिए कि चलो ये ठीक ही कहता है, मेरा दोस्तवा है ये, उसके साथ हो लिए। लेकिन जो मजबूत मनोभूमि के लोग होते हैं उनको किसी के कहने सुनने का कोई प्रभाव नहीं होता है। और ऐसे ही लोग इतिहास में अपना एक स्थान बनाते हैं, अपने एक मुकाम को हासिल करते हैं, अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग चलते हैं रास्ते में, कुछ लोग को मंजिल मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, कुछ लोग कहीं चले जाते हैं, कुछ लोग कहीं चले जाते हैं। क्या भगवान अन्याय करता है? सबको उसकी मंजिल क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल सही बता रहे थे निशांत रंजन जी, इसलिए नहीं मिलती कि हमारे मंजिल में कई रास्ते भटकाव के आते हैं। अगर हमने उस भटकाव में, उस दलदल में अपने को फंसा लिया, उलझ गए उसमें, तब तो फिर आपका रास्ता वहीं बंद हो जाएगा। जो उससे निकलते हुए चले जाए, टेढ़े बेढ़े रास्ते में भी अपना रास्ता निकाल के आगे बढ़ता हुआ चला जाए, अध्यात्म उसी का नाम है। अध्यात्म का सीधा और सरल कोई व्यक्ति पूछे कि उसका क्या मतलब है, तो यही मतलब है कि हमारी जो मंजिल है, चाहे कितना भी विघ्न बाधा क्यों नहीं आए, हम अपने मंजिल पर लक्ष्य बना के आगे बढ़ते चले जाएं। आपके सामने भी एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य को लेके आप पटना में आए हैं, पढ़ना, कैरियर बनाना आपके सामने लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए आप जब चले हैं तो रास्ते में कितना भटकाव है आप भी जानते हैं। कई लोग रास्ते में खड़े हैं, आओ थोड़ा इधर का भी आनंद लो भाई, जिंदगी दोबारा मिले कि न मिले, मजा ले लो। आप एक आध बार सोचते हैं कि नहीं ठीक नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा बढ़िया से किसी चीज को प्रस्तुत किया जाए, आज का युग है वो मार्केटिंग का युग है, जो दिखता है वही बिकता है। किस चीज को कैसे बेचना है, बुरे चीजों को भी अच्छा बना के कैसे प्रस्तुत करना है, ये आर्ट है, कला है। और इसी कला में हम सभी लोग फंस जा रहे हैं। पियो तो जानो, बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगा होता है शाहरुख जी का और कई लोगों का, बैग पाइपर का बड़ा बड़ा बोतल होता है, बड़ा सुंदर सा तस्वीर होता है, पियो तो जानो। कहीं आपने लिखा है, देखा है ये लिखा हो ध्यान करो तो जानो? नहीं लिखा होता, क्योंकि वो जानने की चीज ही नहीं है। जानने की चीज तो वो वाला है। ये भटकाव के कई रास्ते, और उसी रास्ते पे कई लोग चलते चलते भगवान, अब इतने लोगों को कहां से नौकरी मिलेगा? पिछले दिन कोई बता रहा था, ये स्पीच दे रहा था, हाँ वो IAS कुंदन बोल रहे थे इस बात को कि इस सारा लोग को नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, तो कहां से मिलेगा? तो भगवान सबके लिए कुछ कुछ व्यवस्था, भगवान देखिए अपने ऊपर कुछ नहीं लेता है, वो सब आप ही के ऊपर छोड़ देता है। कोई मरता है तो ये कहाँ होता है, आहा बेचारा एक्सीडेंट कर गया, भगवान ने थोड़े मारा, एक्सीडेंट हो गया, आहा फलानमा मर गया, वो हार्ट अटैक कर गया, मतलब भगवान ने नहीं मारा, हार्ट से मरा। तो आपको असफल करने के लिए भी भगवान, पहले भी ऋषि लोग तो कई चीज देते हैं,
कई चीज उपलब्ध कराते हैं, आप उसमें उलझ जाइए। तो उलझते उलझते मान लीजिए 90% उधर उलझ गया, अब 10% को तो कहीं ना कहीं निश्चित है 10% नहीं हमको नहीं उलझना है। ये उलझाने के कई सिस्टम, कई चीज डेवलप करते हैं। अभी ये मंदिर के सामने एक पार्लर खुला है, जेंट्स पार्लर, 2-3 दिन हो गया। कितना सुंदर दिखे, कितना बढ़िया दिखे। इन उलझनों से जो अपने को बचा ले, इन उलझनों से जो अपने को रोक ले और सीधे उसके सामने उसका लक्ष्य दिखाई पड़े, हमको बीच में कुछ नहीं दिखता है, तो वो सफल हो जाएगा। मछली की आंख दिख रहा था किसको? गुरु एक ही थे, एक ही कोचिंग वाला था, आनंद सर। चेला बहुत था, कौरव पांडव सब था चेला। सबसे पूछा, आप जानते हैं इस स्टोरी को, क्या दिख रहा है तेरे सामने, लक्ष्य क्या है? इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, आईएएस का, बैंकिंग सेवा, रेलवे। कोई कह रहा है नहीं वो बगल वाली बड़ा अच्छी वो। माने आप कई चीजों पर ध्यान लगाए हुए, तो जो कई चीजों पर, कई बिंदुओं पर ध्यान लगाता है वो सफल नहीं होता है। कल इंटरमीडिएट काउंसिल के चेयरमैन या किन्हीं का पेपर में छपा था, युवाओं को ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान करने से आपका जो शक्ति है वो एक दिशा लेता है, एक आकार लेता है। हम आपको एक बात बता देते हैं, आने वाले समय में सबसे सुखी इंसान कौन रहेगा? जो ध्यान करेगा, मेडिटेट करेगा, ध्यान करेगा। नहीं तो 5 स्टार में जाके भी लोग मर जा रहे हैं, 5 स्टार होटल खोज रहे हैं जहां मरने का व्यवस्था बने। अब बताइए, आप एक नौकरी खोज रहे हैं, सोच रहे हैं कि 2 पैसा कमा लें तो हमारा जिंदगी सुखी हो जाए। भारत का मंत्री है, आप लोग इतने समझदार हैं फिर भी नासमझ वाला काम कर। और ये देखिए, भारत सरकार का वो मंत्री है, किसी चीज की कमी नहीं है। वो यूएनओ का वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ा। हाँ, वो तो फिर देखिए उसका कंडीशंस क्या है, वो भी दुखी है। शादी का 2 साल हुआ, बना नहीं मामला। हम कैसे माने कोई व्यक्ति अगर हमको आके ये कहे कि नहीं आज अगर हमको ये सब मिल जाए तो हम मजेदार जिंदगी जी सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए अगर मजेदार जिंदगी जीना है तो आज से ही आप ये संकल्प लीजिए कि आप अपने आप को समझना शुरू करिए। और ये ध्यान जो है एक ऐसा नशा है कि आपको हम बता देते हैं, ध्यान करने से दुनिया में इतना बड़ा नशा कुछ नहीं है। जो ध्यान करता है उसको किसी की बात का कोई परवाह ही नहीं होता है, वो तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता है और शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। इसलिए अपने को मेडिटेशन से जरूर जोड़िए, ध्यान से जोड़िए। पिछले दिनों डीएन गौतम साहब ने भी इस बात को सभी लोगों को कहा था कि ध्यान करो। आप खूब बढ़िया स्पीच सुनिए, हमारा सुनिए, उनका सुनिए, अपने आप का सुनिए, किताब पढ़िए, शिव खेरा का पढ़िए, किरण बेदी का पढ़िए, चेतन भगत का पढ़िए, क्या होगा? खूब पढ़िए, विवेकानंद का पढ़िए, क्या होगा? किताब पढ़ने से आपके मन में एक प्रेरणा जगेगा कि साहब हम भी ऐसा कर सकते। चेतन भगत की किताब पढ़ के, कलाम की किताब पढ़ के। लेकिन कर सकते हैं मात्र से कुछ होता नहीं है। हम भी पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। बार बार सोचते हैं लेकिन हमारा वो काम पूरा क्यों नहीं होता है? आप जो सोचते हो उस पर अमल क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? कभी आपने विचार किया है? आप सोचते हैं कि हम पूरे मन लगा के पढ़ेंगे, अपने सब्जेक्ट को पूरे तरीके से हम स्टडी करेंगे, फिर भी आपका मन नहीं लगता। क्या कारण है? आपके पास पावर कम है, शक्ति कम है। जब तक आप अपने पावर हाउस से नहीं जुड़ोगे, पिछले दिन डीएन गौतम ये भी बता रहे थे कि आपके अंदर पावर हाउस, अपने भीतर के उस पावर हाउस को जगाइए। ध्यान उसी का नाम है। छोटे पावर पर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप रूटीन बना सकते हैं,
रूटीन चिपका सकते हैं अपने रूम में, मैं इतने बजे जगूंगा, ये सब्जेक्ट 2 दिन 3 दिन हो सकता है आप उस पर अमल भी कर लें। हम तो पीडीसी वालों को भी देखते हैं, जो हमारे यहाँ पीडीसी करते हैं 5 दिन का करते हैं, तो 5 दिन में वो चार्ज हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद जब वो मिलते हैं तो उनका चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है। तो हम जैसे ही मुरझाया हुआ चेहरा देखते हैं, चूंकि चेहरा पहचान में आ जाता है, हम लोग ध्यान करते हो, हाँ करते हैं, अब सीधे झूठ बोल रहा है वो। हम कहे रोज करते हो? नहीं, रोज नहीं हो पाता। अब देखिए थोड़ा सा कम किया, झूठ का परसेंटेज थोड़ा घटाया, तो बीच में 1-2 दिन नियमित, नहीं इधर नहीं हो रहा है, थोड़ा और घटाया। लगातार जैसे जैसे उसको हम ये करते हैं वो अपना परसेंटेज घटाते जाता है, झूठ बोलता है। अच्छा, झूठ बोल के तुम सुखी कैसे रह सकते हो? आपको जो चीज बताया गया है तरीका वही है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। दुनिया का कोई इंसान आपको सुखी नहीं कर सकता है। हम तो ये भी कहते हैं कि दुनिया में कहीं कोई भगवान भी नहीं मिले हैं जो व्यक्ति को सुखी बना दे। अगर हैं तो हमको बताइए, हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। अगर कोई भगवान है कहीं जो आदमी को सुखी बना देते हैं तो हम तैयार हैं, हमको ले चलिए, हम भी देखें कि भगवान कहां बैठते हैं, कौन मंदिर में है वो। याद रखिए, सक्सेस होना, सुखी होना, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपको वो क्रिया करना होगा। गायत्री मंत्र का जप करिए, ध्यान करिए। क्यों करिए, क्यों करें गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र जपने से क्या फायदा है? गायत्री मंत्र जपने से सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि आपका जो मन बाएं दाएं उलट पुलट होता है धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगता है। मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन। इन दिनों आप मानसिक रूप से असंतुलित हैं, मेंटल आपका स्थिति ठीक नहीं है। पागलपन का दिन में कई बार दौरा आता है, पागलपन का दौरा। आज का व्यक्ति दिन भर में कितना बार पगलाता है भगवान जाने। पूछेगा पागलपन का दौरे का लक्षण क्या है, तो आप जानते हैं लक्षण, चूंकि आपको आता है। देख ले इसे थोड़ा पागल है। हम तो देख के कभी कभी मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं तो मुझे मन करता है लाठी लें और इतना लाठी मारें। युवा कौन युवा? पगला युवा को लेके क्या करेंगे? ये पगला सबको लेके क्या करेगा ये देश? ये पागलपंथी कोचिंग वाला सबको लेके क्या करेगा? पकौड़ा खाएगा इसका? छनाएगा भी नहीं ससुराई, पागल है। नहीं, क्या करेंगे ये हर एक माल में भी नहीं चलेगा। इसका सेल लगाया जाए तो हमको लगता है जो कस्टमर इसको ले जाएगा वो भी ससुरा बेवकूफे होगा। क्या करेंगे? किसी काम का नहीं है। काम के लोग कहां मिलते हैं? प्रवचन सुनने वाले मिलेंगे। अभी हम घोषणा कर दें अभियानंद जी आ रहे हैं शाम में, हमको ऊपर नीचे लगवाना पड़ेगा। अभियानंद जी का लेक्चर सुनेंगे। कै बजे से होगा सर? शाम में होगा। अच्छा, अभियानंद जी सब बात बता गए, ऐसे पढ़ना वो पढ़ना वो पढ़ना सब पढ़ा। उसके बाद देखिए उनको 2 मिनट बेचारे खड़े हो गए धोखा से, हम बैठो बैठो नहीं कहे तो सब भीड़ उनके पास। कैसे सर आईपीएस बनेंगे सर? तो एक पुर्जी दे दीजिए ना सर। पिछले दिनों वो कुंदन आया, ये बिहारी मेंटलिटी, बड़ा भसा हुआ मेंटलिटी। क्या कहें, मुंह का थोबड़ा दिखाता है। चलिए आप लोग अच्छे लोग हैं। वो कुंदन आईएएस, वो हमको फोन किया कि भैया बड़े लोग आए कि आईएएस कैसे बनेंगे। हमने कहा बताया नहीं आपने, इतनी जल्दी कैसे? हम कहे पुर्जी पर लिख के देते ऐसे आईएएस बने। वो अगर पुर्जी पर लिख के देने लगता तो हमको लगता है कि 1-8 किलोमीटर का लाइन लग जाता। ये बिहार है, हमको पुर्जी पर दे दीजिए आईएएस कैसे बनेंगे। और यहां दुर्भाग्य क्या है कि हमको पता नहीं कि हमारा औकात क्या है। एगो भकुआ आया, हम पूछे क्या बनोगे? कहा सर आईएएस का। आईएएस, इतने बढ़िया से आईएएस। आईएएस हमने कहा अच्छे आईएएस बनोगे। 17-13 कितना होगा? हम भी तुरंत पूछ दिए 18
हम कहे बन गया आईएएस। तो ये हर एक माल है, बिहारी माल। कोचिंग वाला सब इसका भरपूर लाभ ले रहा है, खूब लाभ ले, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रहा है एकदम से। जिसका एक वो एस्बेस्टस वाला बिल्डिंग था, 2 साल के बाद पूछिएगा आपका क्या? अरे पूछो, यहाँ तो ओवर बुकिंग है, बुकिंग बंद कर दी है। तो कहाँ जाएगा? यहीं के लड़का पर देश का 90% इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है प्राइवेट, क्योंकि जान रहा है पकौड़ा छाप। आप चले जाइए नोएडा में, आप चले जाइए भोपाल में, हम भोपाल गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज सब में घूमे हैं, चले जाइए, टेबल नहीं, बेंच नहीं, रूम नहीं, कुछ भी नहीं, लड़का मार कर रहा है, इंजीनियर बनेंगे सर। जाओ रे ससुर, दिन ही दुर्भाग्य है तो क्या करे कोई। ये समझने बुझने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। 90% लड़का क्या कहे। लेकिन यहां आने का उद्देश्य यही है कि आपके अंदर वो भाव जगे और आप उस पर आगे बढ़ें। नहीं तो जितना झुल्फी है, आप कैंची लेके, या तो बढ़िया झुल्फी रखने का शौक है ये सब, तो आप एक बढ़िया ऐसा करिए कि सीख लीजिए कटिंग करना। कोई काम भविष्य में नहीं मिलेगा तो पार्लर खोलिएगा, आप भी खोलिए, आप भी कटिंग करिए। काम कोई खराब नहीं होता है, सब काम बढ़िया है। करने वाला उसको करता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। और आपके पास पावर है नहीं, पावर है नहीं, थोबड़ा दिखाते हैं। ये थोबड़ा देख के इंजीनियर बनेंगे, कोचिंग में जाएंगे, कैसे होगा? इसी के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। जो आपके अंदर करंट लूज कर गया है, स्पार्किंग हो ही नहीं रहा है। क्या हुआ? ये फ्यूज उड़ गया है भैया, फ्यूज उड़ गया है। लाए थे जो युवा मंडल में आएंगे तो आप फ्यूज जोड़ दीजिएगा। जोड़ तो हम देंगे, हम जोड़ते हैं। नए लोगों का जब क्लास लेते हैं तो हम तो बढ़िया से जोड़ देते हैं, सर्विसिंग कर देते हैं गाड़ी का। लेकिन फिर दिक्कत यह है कि चढ़ने वाला जो उस गाड़ी को हैंडल करने वाला है, उसको अगर रफ चलाएगा गाड़ी का तो उसका फिर वही हालत हो जाता है। इसलिए याद रखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण समय इन दिनों चल रहा है व्यक्ति के जीवन में। लोगों को बदलना होगा, उनके सोच को ठीक करना होगा, उनके विचार को ठीक करना होगा, तभी व्यक्ति सुखी रहेगा। सुखी जीवन जीने का एक ही फार्मूला है। चाहे छात्र जीवन में आप प्रेशर में रहिएगा, पढ़ाई नहीं पढ़ पाइएगा। प्रेशर में, टेंशन में, तनाव में, डिप्रेशन में हैं आप, तनाव में हैं, आप नहीं पढ़ पाइएगा। आप सब्जेक्ट को लेकर बैठिएगा, आपको याद, आप तनाव में हैं, आप नहीं पढ़िएगा। तनाव को दूर करने का एक ही तरीका है, बार बार हम लोग बताते हैं कि आप ध्यान करो, गायत्री मंत्र का जप करो, स्वाध्याय करो, अच्छे लोगों की संगति करो। संगति भी सोच विचार के करिएगा। ऐसे वैसे से कर लिए तो हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। इस दुनिया में आनंद लेना चाहिए, मजा लेना चाहिए, लेकिन उसका भी तरीका है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं चीनी का चाशनी है। उज्जवल जी ध्यान दीजिएगा, आप लोग पत्रकार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। चीनी की चाशनी है, मक्खी उसमें किनारे से मजा लेती है। ये दुनिया चीनी की चाशनी है, चीनी का चाशनी, मक्खी किनारे से मजा लेती। उसका दोस्त, मक्खी का दोस्त मक्खी, किसी पिक्चर में वो मक्खी की क्या कहता है, मक्खी, मक्खी का दोस्त भी मक्खी, आप सभी मक्खी, सुपर मक्खी, भौरा छाप नहीं है। लेकिन अब वो किनारे चाट रहा है तो कहता है बुड़बक है ससुर, कब तक किनारे में रहेगा, चल बीच में। ये दोस्त है ना, आज का देखिए दोस्तवा है ये चौनिया छाप, ये चौनिया छाप दोस्त है। भकुआ ने मार थोड़ा छुछुन्नर का। तो भाई ऐसा चौनिया छाप छुछुन्नर दोस्त लेके क्या करिए? वो ले गए आपको बीच में। बीच में अगर मक्खी चल जाए चीनी के चाशनी में तो फरफरा के पंख उसी में रह जाएगा, अब निकलियो नहीं पाएगा वो।
यहाँ तो कम से कम हम लोग लगे हुए हैं कि आप लोग को निकाल के फिर हल्का हल्का साफ उफ करके उड़ा देते हैं। उड़ो बुढ़वा का, मत जाना बीच में, मत जाइयो। लेकिन आप, कितना कठिन काम है ये आप नहीं जानते। युवा को हैंडल करना, क्योंकि इसका जानते हैं ना, इसका स्टाइल, एक एक चीज को समझना होगा। इसके आंख बता रहा है कि ससुराई साथी रहेगी, आंखें बहुत कुछ बताए। ऐसे देखे समझिए उसके अंदर वो साथी रहे, ससुरा कहीं पॉकेट मार बनेगा ही, ऐसे समझ जाइए चोर है ही। गायत्री मंत्र जपे, अब देखिए चोर के नाम पर लोग ताली बजा रहे हैं। अब इन लोग को ये लगता है कि ये बात सब सत्य तो है, ये जानते कैसे रहते हैं? ये सब बात जानते इसलिए है कि भगवान ने अगर हमको ड्यूटी दिया है, सेना को अगर भारतीय सीमा पर लड़ना है, तो ये चिंता भगवान की होती है। गुरुदेव ने लिखा है, गुरुदेव से किसी ने पूछा कि गुरुदेव हमको बोलना सिखा दीजिए। गुरुदेव जब थे तो कोई जाके इनको कहा, आप लोग भी ट्रेनिंग लेके आए हैं ना जी, आप भी गए थे ना? हाँ देखिए ट्रेनिंग लेके आ गए। तो गुरुदेव से कोई जाके कहा, गुरुदेव हम खूब आपका काम करना चाहते हैं। ठीक भाई करो, लेकिन दिक्कत एक ही आता है, मुझे क्या, हम बोल नहीं पाते। अच्छा हमको सिखा देते अगर आप बोलना। तो गुरुदेव कहे कि देखो बेटा, ये चिंता तुम्हारी नहीं है। सीमा पर जब भारतीय सेना जाती है तो ये चिंता भारत सरकार की है कि उसको कौन सी हथियार दिया जाए। आप बिहार सरकार वाला, बिहार पुलिस वाला 2 नलिया दीजिएगा कि 1 नलिया, जो उल्टे छूटता है शायद। कई बार वो जंगाल बंदूक लेके टांग के इसे जाते देखते हैं तो हमको लगता है कि कहीं किसी पर चलाएगा भी तो कहीं उल्टे न छूट जाएगी। ये उसकी चिंता है। जब आप ईश्वरीय कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, कहां से? इससे कि इससे? दिल से। तब वो जाने क्या देना है, कौन सी हथियार देना है, आपके सेंटिमेंट को कैसे समझना है। ये शक्ति नहीं देगा तो हम आप जैसे भगवा लोग से कैसे बात करेंगे? ये उसकी योजना है, ये उसका प्लानिंग है, ये वो देखेगा, ये इसकी योजना है जो देता है। तो ये देखिए आने वाले समय में समझदार युवा, समझदार, ये बेवकूफ युवा जो है ये नहीं चलेगा। मैं बार बार एक बात आप लोग को बताता हूं कि डीमाल युवा, डुप्लीकेट यूथ नहीं चलेगा। डुप्लीकेट बाबा जी नहीं चलेंगे, डुप्लीकेट संत महात्मा नहीं चलेंगे। ये सब डुप्लीकेट अब मामला जा रहा है, विदाई शुरू है। जब कोई चीज जाने वाला होता है तो आप जानते हैं कि वो बढ़ जाता है। दीपक जब बुझने का समय आता है तो उसका लौ तेज हो जाता है। तो जब चींटी के मरने का समय आता है तो पंख लग जाता है, और जब सवेरा होने वाला होता है तो अंधेरा गहरा जाता है, वो बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप लोगों के अंदर कुछ चीज बढ़ रहा है तो आप मान के चलिए आपका विदाई होने वाला है। विदाई का मतलब यह नहीं होता है कि हम मर जाएंगे। मरना आसान नहीं है, घुट घुट के जिएगा, मर मर के जीना। अभी आपको निर्णय लेना है कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। भगवान ने ये आपके ऊपर डिपेंड छोड़ दिया है कि आप कैसा लाइफ जीना चाहते हैं। अपने आप को आप सक्सेस बनाना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, जिंदगी को शानदार बनाना चाहते हैं, तो आपको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, ध्यान से जुड़ना चाहिए, गायत्री मंत्र से जुड़ना चाहिए, और ये लाभ बिल्कुल मिलता है। जो लोग ध्यान करते होंगे उनको इसका टेस्ट मिला होगा। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है। आने वाले समय में मैं तो ये कहूंगा कि ध्यान का एक आंदोलन चलना चाहिए अगर सक्सेस होना है। जो ध्यान करेगा वो मानसिक रूप से, इसलिए गुरुदेव ने किताब भी लिखा है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। किताब है, पतली सी किताब है, मन स्थिति बदले
तो परिस्थिति बदले। आपकी मानसिक स्थिति अगर नहीं बदलेगी तो आपकी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। लोग कहते हैं ना, बालू से तेल निकालना। अगर आपके अंदर टैलेंट है, क्षमता है, तो आप बालू से भी तेल निकाल लेंगे, और नहीं तो सोने के खदान में भी बैठा देंगे तो आप भूखे मर जाएंगे, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अपने आप को इतना विकसित करिए। दुनिया में कई लोग ऐसे पैदा लिए हैं जिनके बाप दादा के पास कुछ नहीं था। कई लड़के आके मिलते हैं, भैया घर से नहीं है। नहीं है इसलिए कि आपका करंट लूज कर गया है। दुनिया में कई लोग ऐसे पैदा लिए हैं जिनके घर में कुछ नहीं था, लेकिन बुलंदी को छुआ। आपको तो भगवान ने कम से कम एक व्यवस्था बना दिया है। बहुत लोगों के पास वो भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन कहां से कहां पहुंचता हुआ चला गया। आप उनको क्यों नहीं देखते हैं? उनके विचार से सोच के अपने को भीतर से मजबूत क्यों नहीं करते? ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? राजेंद्र प्रसाद से लोगों ने पूछा था, राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जब राष्ट्रपति बने और बिहार आए तो बिहार के लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा था, ये बताइए बिहार के पिछड़ने का कारण क्या है? सारा चीज है, खनिज पदार्थ भी था उस समय, पेड़ पौधा, उपजाऊ भूमि सब बिहार के पास, फिर भी बिहार पिछड़ा क्यों है? ये राजेंद्र प्रसाद से पूछा था बिहार के लोगों ने, छपरा के लोगों ने। क्या जवाब दिया था राजेंद्र प्रसाद जी ने जानते? आप पर भी वो लागू होता है, हम पर भी लागू होता है, सभी पर लागू है। कहते कि बिहार के पिछड़ने का एक कारण है, जिस दिन बिहार के लोग उस कारण को निकाल के फेंक देंगे, बिहार भारत का सरताज बनेगा। वो कारण क्या है? लोगवा का कहीं। ये काम अगर करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? मर जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? तब तो लोग के अनुसार चलना है, तब तो मरिए, तब तो मरिए। कल मैं प्रभात खबर पढ़ रहा था। प्रभात खबर में बड़ा अच्छा एक लेख निकला है यूथ पर। बहुत सारा लड़का कई जगह से गुजरता है, अरे ये चाय वाला का कितना चलता है रे, बड़ी कमाता होगा। नहीं, तुम नहीं बेच सकते हो चाय? अरे ये लिट्टी वाला कितना लिट्टी बेच लेता होगा यार, 3000 4000 रोज बेच लेता होगा ना, 1 लाख फायदा होता होगा इसको। ये डाटा निकालने कई लोग निकालते रहते। आप लिट्टी बेचोगे? हाँ। वो लिट्टी वाला कल को बड़ा